बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नोमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर हमने 5 स्टार्ट किया। उसके अंदर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देख रहे थे। उसका पोर्शन हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जिसको बुक में हम परमानेंट डाइपोल और परमानेंट डाइपोल फोर्स के नाम से लिखा है, वो देखेंगे। साथ उसके साथ जो क्विक चेक 5.2 है वो लाजमी हम करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर किया करें। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको बताता चलूं, ये जो हमारे पास क्विक चेक होती है ना, मैं ये गारंटी देता हूं जिस स्टूडेंट्स ने क्विक चेक तमाम की, समझ के की, याद नहीं की, समझ के की, तो पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन बाहर आ जाता है तो उस स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो क्विक चेक लाजमी समझा करें। याद करना एक अलग बात है और समझना एक अलग बात है। ठीक है, तो पहले हम परमानेंट डाइपोल फोर्सेस की तारीफ करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between negative end of one polar molecule। ठीक है, अब ये परमानेंट डाइपोल, पोलर का क्या मतलब होता है? परमानेंट डाइपोल एंड पॉजिटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड, पोलर मॉलिक्यूल के, और दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड, ये दूसरे का नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड, इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसको हम कहेंगे परमानेंट डाइपोल। ये एक परमानेंट डाइपोल है और ये भी एक परमानेंट डाइपोल है, तो इसीलिए इनका नाम परमानेंट डाइपोल फोर्सेस रखा गया। ठीक है, अब जो हमने इससे प्रीवियस पढ़ा था उसके अंदर क्या था? इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता था। पहले वो नॉन पोलर होते थे, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस होते थे, तो जब ये करीब आते थे तो एक का माइनस इधर आ जाता था और प्लस इधर, इसी तरह दूसरे का माइनस इधर आ जाता था और प्लस इधर। ये इंस्टेंटेनियस होता था और ये इंड्यूस्ड होता था, बट ये दोनों पहले से ही डाइपोल की फॉर्म में मौजूद है। इनके दरमियान में दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। इसी तरह इसका एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव और पॉजिटिव एंड्स के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो कहलाएंगी परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। ये हमारे पास होती है HCl में। देखें स्टूडेंट्स, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा HCl मॉलिक्यूल होगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तीसरा हो सकता है, ठीक है, ए पार्शियल नेगेटिव एक मॉलिक्यूल और पार्शियल पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल का। ये चीज ध्यान में रखें, एक ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती है वो बॉन्ड होते हैं, उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। और दो अलग अलग, एक ये मॉलिक्यूल है एक ये मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अगर वो दोनों परमानेंट डाइपोल हैं तो उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो परमानेंट डाइपोल फोर्सेस कहलाती हैं। ठीक है, इसकी स्टूडेंट्स ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं। नेट CH Cl3 वाली, लेट्स सपोज ये Cl क्लोरीन लगे हुए हैं इसके साथ 3 और इधर एक हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे, इसके ऊपर भी पॉजिटिव आएगा। ये इससे मजीद अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह जो नेक्स्ट होगा उसके क्लोरीन 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 और हाइड्रोजन। अब इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमारे पास डाइपोल फोर्सेस होंगी। ठीक है, बड़े सिंपल से हैं। परमानेंट डाइपोल और डाइपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कहलाएगी परमानेंट डाइपोल। इस बुक के अंदर इसको उसने PD लिखा हुआ है, पहले हमने ये कभी नहीं लिखा था। ठीक है, अच्छा ये तो बड़ी सिंपल सी इसके एग्जांपल है, आप कोई भी बना सकते हैं। अब क्विक चेक देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इम्प्रूव, पहला इसका पार्ट है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। ये गैसोलीन जो होता है, जो हमारा पेट्रोल होता है, ठीक है, और पेट्रोल का कोई खास फार्मूला नहीं होता। ये जो जैसे हम हाई ऑक्टेन डलवाते हैं, ठीक है, सिंपल पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल होता है, वो जो जहाजों का ऑयल होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो लग्जरी कार्स के लिए अलग किस्म का, मतलब मुख्तलिफ इसके जो है ना लेवल्स होते हैं इसकी क्वालिटी के लिहाज से। ठीक है, तो हर एक का फार्मूला थोड़ा बहुत दूसरे से क्या होता है, मुख्तलिफ। तो क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए वो कहता है स्ट्रेट चेन को
हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया जाता है, इसकी पॉसिबल रीजन बतानी है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी सिंपल सी रीजन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब आप डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एक वाहिद पर्पस बस आप ध्यान में रख लें, तो स्ट्रेट चेन्स are converted into branched chain to reduce knocking। रिड्यूस क्या करते हैं? नॉकिंग, मतलब वो जब फ्यूल जलेगा तो हमारे पास नॉकिंग कौन सी साउंड होती है? मेटेलिक साउंड, यानी कि जैसे दो मेटल्स आपस में टकरा रही हो, मतलब इंजन के अंदर जब ये बर्न होगा तो नॉकिंग प्रोड्यूस होगी, मेटेलिक साउंड, शोर प्रोड्यूस होगा। तो स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करके नॉकिंग को कम किया जाता है। जिस तरह फ्यूल की क्वालिटी इंक्रीज होती है, ये नॉकिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? कम होती है। आपने सिर्फ ये चीज इसमें ध्यान में रखनी है कि ये एक पॉसिबल रीजन है। बाकी जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ेंगे तब आप ये चीज डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग फॉलोइंग CCl4। अब CCl4 ये पीछे ये जब हमने वो पढ़ी थी ज्योमेट्री, तीन ऐसे हैं ये, ठीक है, और एक इनके ऊपर Cl ऐसे मौजूद है। इसके अंदर जीरो डाइपोल मोमेंट, ये नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसी तरह से SiF4 भी, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, ये भी नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट। यहां कौन सी होती है नॉन पोलर के दरमियान में? जो हमने इससे प्रीवियस टॉपिक पढ़ा, वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हमेशा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, क्योंकि पहले तो ये है नॉन पोलर, ये मैंने बनाया हुआ, दोनों नॉन पोलर हैं। तो इसके क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को रिपेल करेगा, तो वो नेगेटिव इधर आ जाएंगे और इधर यानी कि पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा, इधर पार्शियल नेगेटिव। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक है। इसी तरह अब ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को खींचेगा तो इधर पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। ये वाला क्या होगा? इंड्यूस्ड डाइपोल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इनको इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। सी पार्ट इसका, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स की मदद से इन दोनों में हमने फर्क करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं रेज कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, एग्जाम्पल्स की मदद से, ठीक है। बेसिकली तो आपको पता है ना, ये किसके दरमियान होता है? नॉन पोलर के दरमियान। तो ये किस पे होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे पास साइज और सरफेस एरिया पे, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही पार्शियल नेगेटिव और दूसरा उतना ही पार्शियल पॉजिटिव, तो फिर वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाती है, ठीक है। अब हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो ये CCl4 में अभी हमने देखा, इसके अलावा SiF4 में आप कह सकते हैं, हेलोजेन्स में आप कह सकते हैं, ठीक है, नोबल गैसेस में, क्योंकि ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जबकि पोलर मॉलिक्यूल आपके पास HCl में हो सकता है, ठीक है, HF में हो सकते हैं ये वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और ये किस में हो सकती है आपके पास? तो इसके अलावा कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है, HI है, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं तमाम के अंदर आपके पास कौन सी फोर्सेस होंगी? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। होप्स आप लोगों को क्विक चेक और ये टॉपिक समझ आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।